क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? वे किसी भी माहौल में घुसते ही सबसे दिलचस्प इंसान बन जाते हैं। लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं और यहाँ तक कि उन्हें मिस भी करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है? क्या यह कोई जादू है, कोई जन्मजात गुण या कोई सीक्रेट टेक्निक जिसे सीखा जा सकता है? द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें सिखाती है कि सेडक्शन सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि एक पावरफुल स्किल है जिससे आप किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, बिना जबरदस्ती, बिना फोर्स, सिर्फ अपनी मौजूदगी से। अगर आप भी यह आर्ट सीखना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आए, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करें। चैप्टर 1, हर कोई आकर्षण या सेडक्शन से प्रभावित होता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन यानी आकर्षण सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल टूल है जिससे आप लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। इतिहास में जितने भी प्रभावशाली लोग हुए हैं, नेता, कलाकार, बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन से लोगों को आकर्षित किया है। सेडक्शन का असली खेल इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। जब आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सीधे उन पर इंप्रेशन डालने की बजाय उन्हें खुद आपकी ओर खींचने का माहौल बनाना होगा। जब इंसान को यह महसूस होने लगे कि वह खुद आपको पसंद करने लगा है, तब असली सेडक्शन शुरू होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना चाहता है। अगर वह सीधे जाकर अपने प्रोडक्ट की खूबियां गिनाने लगे तो सामने वाला ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वह पहले क्लाइंट की जरूरतों को समझे, उनकी बातों को सुने और फिर अपनी प्रेजेंटेशन में उन्हें खास महसूस कराए, तो क्लाइंट खुद ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यह अपने आप महसूस होना चाहिए। जब आप सामने वाले की इच्छाओं और उनकी गहरी जरूरतों को समझते हैं तो आप उन्हें बिना कहे अपनी ओर खींच सकते हैं। चैप्टर सेडक्शन एक कला है जो हर कोई सीख सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आकर्षण या सेडक्शन एक इनबिल्ट गुण होता है, या तो आप में यह होता है या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि सेडक्शन एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इतिहास में जितने भी महान सेडक्टर्स हुए हैं, वे इस कला को समझकर आगे बढ़े। वे जानते थे कि लोगों के इमोशंस को कैसे गहराई से छुआ जाए, कैसे उन्हें अपनी ओर खींचा जाए और कैसे खुद को इतना खास बनाया जाए कि लोग उनके बिना अधूरा महसूस करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे पार्टीज में ज्यादा ध्यान नहीं मिलता, वह धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने की शैली बदलना शुरू करता है। वह ज्यादा आत्मविश्वास से खड़ा होता है, सही जगह पर सही बातें कहता है और दूसरों को अहमियत देता है। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ खुद पर फोकस नहीं कर रहा बल्कि दूसरों की फीलिंग्स को समझने और उन्हें स्पेशल महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने सेडक्शन स्टाइल को पहचानें और उसे डेवलप करें। हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग मिस्ट्री क्रिएट करके आकर्षित करते हैं, कुछ अपनी ह्यूमर और चार्म से, तो कुछ अपनी गहरी समझ और इंटेलेक्ट से। असली खेल यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सेडक्शन सिर्फ बाहरी अपीयरेंस से नहीं आता, बल्कि यह दिमाग, बॉडी लैंग्वेज और सही स्ट्रेटजी का मेल होता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप किसी भी माहौल में अपनी मौजूदगी को असरदार बना सकते हैं। चैप्टर 3, सबसे पहले खुद को जानो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन की शुरुआत हमेशा खुद को समझने से होती है। अगर आप नहीं जानते कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। किसी में मिस्ट्री होती है, किसी में चार्म, किसी की बातें असर छोड़ती हैं, तो कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रेस करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग किसी पार्टी में जाते हैं। पहला व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि सब उसे नोटिस करें। वह तेज आवाज में बातें करता है, मजाक बनाता है, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी असरदार होती है कि लोग खुद ही उससे बात करने आते हैं। वह हर बात पर जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपनी मौजूदगी से आकर्षण पैदा करता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा असरदार साबित होगा, जिसने दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश की या जिसने खुद को ऐसा बना लिया कि लोग खुद उसकी ओर खींचे चले आए। सेडक्शन का पहला नियम है
खुद को पहचानो और अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी को समझो। जब आप अपनी यूनिकनेस को जानते हैं तभी आप उसे दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 4, सामने वाले को स्पेशल महसूस कराओ। सेडक्शन सिर्फ खुद को आकर्षक बनाने का नाम नहीं है, बल्कि सामने वाले को भी खुद के बारे में अच्छा महसूस कराने का आर्ट है। लोग उन्हीं के करीब आना चाहते हैं जो उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता बनाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान हर किसी से बातचीत करते समय सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो अचीव किया, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में इंटरेस्ट खोने लगते हैं। अब एक दूसरा इंसान है जो बातचीत में ज्यादा सवाल पूछता है, सामने वाले को उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देता है और बीच बीच में उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करता है। धीरे धीरे लोग उसकी कंपनी को ज्यादा पसंद करने लगते हैं क्योंकि वह उन्हें उनके बारे में अच्छा महसूस कराता है। अगर आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझना सीखिए। सेडक्शन का असली जादू तब होता है जब सामने वाला आपकी कंपनी में खुद को खास महसूस करता है। चैप्टर 5, कल्पनाओं या फैंटेसी की दुनिया बनाओ। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि लोग असली दुनिया से बचकर अपनी कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ हकीकत नहीं बल्कि एक नई दुनिया भी बनानी होगी, एक ऐसी जगह जहां वे खुद को खास, अलग और नया महसूस करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत सीरियस टॉपिक्स पर बात करता है, काम, पैसा, रोजमर्रा की परेशानियां। दूसरा व्यक्ति हल्की फुल्की बातें करता है, सपनों और एडवेंचर की दुनिया खोलता है। अगर हम किसी अनजान जगह पर घूमने जाएं तो कैसा होगा? अब सोचिए, कौन ज्यादा यादगार लगेगा, जो रियलिटी की परेशानियां याद दिलाएगा या जो कुछ देर के लिए आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा? लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उन्हें उनकी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप किसी की कल्पनाओं को जिंदा कर सकते हैं तो वे आपकी कंपनी को मिस करेंगे। चैप्टर 6, रहस्य या मिस्ट्री बनाए रखो। अगर आप किसी के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, तो आप जल्दी बोरिंग लगने लगेंगे। सेडक्शन का एक जरूरी हिस्सा यह है कि आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त को हर रोज मैसेज करने और हर वक्त उपलब्ध रहने से वे आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभी गायब हो जाते हैं, खुद को पूरी तरह रिवील नहीं करते, तो उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखें। लोग उन्हीं चीजों की ओर खींचते हैं जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आती, क्योंकि मिस्ट्री इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चैप्टर 7, धीरे धीरे भरोसा या ट्रस्ट बनाओ। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन सिर्फ आकर्षण का खेल नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे भरोसा बनाने की कला भी है। अगर कोई व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करता तो वह आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, चाहे आप कितने ही चार्मिंग क्यों न हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति पहले ही दिन बहुत ज्यादा पर्सनल बातें करने लगता है, जल्दी से बहुत क्लोज होने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे सामने वाले की पसंद नापसंद समझता है, उनकी बातों पर ध्यान देता है और उन्हें स्पेस देता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा भरोसेमंद लगेगा, जो जबरदस्ती क्लोज होने की कोशिश कर रहा है या जो धीरे धीरे नेचुरली बॉन्ड बना रहा है? अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले भरोसा बनाइए। जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं तो वे आपकी ओर और भी ज्यादा खींचने लगते हैं। चैप्टर 8, उनके अंदर एक चाहत, डिजायर जगाओ। किसी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह नहीं कि आप उन्हें खुश करें, बल्कि यह कि आप उनके अंदर एक अधूरी चाहत, डिजायर छोड़ दें। जब किसी को लगे कि वे आपके बिना कुछ मिस कर रहे हैं, तभी असली सेडक्शन शुरू होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताता है, लेकिन फिर अचानक आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं। अब उनके अंदर आपको वापस पाने की एक चाहत पैदा होगी, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर आप किसी को लंबे समय तक आकर्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें वह सब कुछ एक साथ मत दीजिए। धीरे धीरे टुकड़ों में उनकी डिजायर को बढ़ाइए ताकि वे खुद आपकी ओर खींचते चले जाएं। चैप्टर 9, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। सेडक्शन का खेल वही जीतता है
जो खुद को शांत और रहस्यमयी बनाए रखता है। अगर आप बहुत जल्दी किसी को पसंद करने लगते हैं और यह जाहिर कर देते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय सामने वाले को मैसेज करता है, उसकी बहुत ज्यादा परवाह दिखाता है और हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति कूल और रिलैक्स रहता है, सामने वाले को स्पेस देता है और हर बार जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब सोचिए कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा, जो हर वक्त एक्साइटेड या इनसिक्योर दिखता है या जो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखता है। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो खुद को ज्यादा एक्सपोज मत करें। मिस्ट्री और इमोशनल बैलेंस बनाए रखें ताकि सामने वाला खुद आपको समझने में दिलचस्पी ले। चैप्टर 10, लोगों की गहरी इच्छाओं को समझो। लोग अक्सर यह नहीं जानते कि वे खुद क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी छुपी हुई इच्छाओं को समझ लेते हैं और उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं तो वे आपकी ओर खींचने लगते हैं। सेडक्शन का असली खेल लोगों की जरूरतों और अधूरी इच्छाओं को पहचानने में है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट और एडवेंचर मिस कर रहा है, लेकिन उसे खुद भी यह एहसास नहीं है। अगर आप उनके साथ नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें नई दुनिया दिखाते हैं, तो वे आपकी ओर और ज्यादा आकर्षित होंगे। अगर आप किसी को सच में प्रभावित करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए, यह समझिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब आप उनकी अनकही इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं तो वे आपके बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 11, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन एक धीमी प्रक्रिया है, इसे जल्दी में खत्म करने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। लोग उन चीजों की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत जल्दी हर चीज कह देता है, अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखाता है और सामने वाले को लगातार अटेंशन देता है। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे कनेक्शन बनाता है, सामने वाले को सोचने और महसूस करने का समय देता है और कभी कभी खुद को थोड़ा दूर कर लेता है। अब सोचिए कौन ज्यादा दिलचस्प लगेगा, जो सब कुछ तुरंत बता देता है या जो धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को महसूस कराता है। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे उनके इमोशंस को जगाइए ताकि वे खुद आपकी तरफ खींचें। चैप्टर 12, अपनी पर्सनालिटी को फ्लेक्सिबल बनाओ। हर इंसान अलग होता है, इसलिए अगर आप हर किसी से एक ही तरीके से पेश आएंगे तो आपकी सेडक्शन स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपको अपनी पर्सनालिटी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा और हर इंसान के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना सीखना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत रिजर्व्ड और सीरियस है, जबकि दूसरा व्यक्ति मस्ती और एडवेंचर पसंद करता है। अगर आप पहले व्यक्ति से बहुत तेज और मजाकिया अंदाज में बात करेंगे तो वह आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से शांत और सोच समझकर बात करें तो वह आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। अब सोचिए कौन ज्यादा असरदार होगा, जो हर किसी से एक ही तरीके से बात करता है या जो सामने वाले के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो पहले उन्हें समझिए, फिर अपनी पर्सनालिटी को उनके मुताबिक ढालिए। लोग उन्हीं से ज्यादा कनेक्ट होते हैं जो उनकी दुनिया को समझते हैं। चैप्टर 13, क्यूरियोसिटी जगाओ। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर लोग पहले से ही सब कुछ जान लेंगे तो वे जल्दी बोर हो जाएंगे। सेडक्शन का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप उनके अंदर उत्सुकता बनाए रखें। जब तक लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते वे आपकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर चीज जल्दी बता देता है, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ, अपने इरादे। दूसरा व्यक्ति अपनी बातों को थोड़ा रहस्यपूर्ण रखता है, धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी रिवील करता है और सामने वाले को उसे समझने के लिए और ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है। अब सोचिए कौन ज्यादा दिलचस्प लगेगा, जो सब कुछ पहले ही बता चुका है या जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी हुई है। अगर आप किसी को लंबे समय तक अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बनाए रखें, उन्हें थोड़ा थोड़ा जानने दें, लेकिन कभी पूरी किताब मत खोलो। चैप्टर 14, एक नाटक या ड्रामा तैयार करो। सेडक्शन सिर्फ बातों से नहीं होता, यह एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें इमोशंस, माहौल और रोमांच शामिल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भूल न पाएं तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा ड्रामा,
स्टोरी टेलिंग और इंटेंसिटी होनी चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत सिंपल और सीधे तरीके से बातचीत करता है। दूसरा व्यक्ति अपनी बातों को एक दिलचस्प कहानी की तरह पेश करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इमोशंस दिखाता है और सामने वाले को महसूस कराता है कि वह कुछ खास एक्सपीरियंस कर रहा है। अब सोचिए कौन ज्यादा यादगार रहेगा, जिसकी बातचीत नॉर्मल थी या जिसने अपनी मौजूदगी से एक ड्रामा क्रिएट किया। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपनी बातों में इमोशंस, रोमांच और कहानी का तड़का लगाइए। लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। चैप्टर 15 अनप्रेडिक्टेबल रहो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप बहुत प्रेडिक्टेबल हैं तो लोग जल्दी आप में दिलचस्पी खो देंगे। सेडक्शन का असली खेल यह है कि सामने वाले को कभी पूरी तरह अंदाजा न होने दो कि आप आगे क्या करने वाले हो। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वे आपके बारे में और जानने के लिए आकर्षित होते रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर दिन एक ही तरह से बिहेव करता है, हमेशा पहले मैसेज करता है, हर चीज प्लान के मुताबिक करता है। दूसरा व्यक्ति कभी बहुत अटेंशन देता है, कभी थोड़ा दूर हो जाता है, कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है जिससे सामने वाला सरप्राइज हो जाता है। अब सोचिए कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जो पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है या जो हर बार कुछ नया करने की वजह से मिस्ट्री बना रहता है। अगर आप किसी को लंबे समय तक आकर्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सरप्राइज करते रहो। कभी कभी एक्साइटमेंट और अनिश्चितता ही सबसे बड़ा सेडक्शन टूल होती है। चैप्टर 16 दूसरों की फैंटेसी को पहचानो और उसे सच करने में मदद करो। लोग अक्सर अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं और एक नई दुनिया का सपना देखते हैं, एक रोमांचक, दिलचस्प और जादुई दुनिया। अगर आप उनकी कल्पनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने का एहसास दिला सकते हैं तो वे खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी जिंदगी में रोमांच और एडवेंचर मिस कर रहा है, लेकिन उसे खुद भी यह एहसास नहीं है। अगर आप उसकी लाइफ में नया एक्साइटमेंट जोड़ते हैं, नई जगहों पर ले जाते हैं, कुछ अनोखा करने की पेशकश करते हैं तो वे आपकी ओर और ज्यादा आकर्षित होंगे। अगर आप किसी को सच में प्रभावित करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए, यह समझिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब आप उनकी अनकही इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं तो वे आपके बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 17 अपनी छवि को एक ऑरा दो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आकर्षण सिर्फ शब्दों या लुक्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक एहसास या ऑरा से भी जुड़ा होता है। कुछ लोग किसी भी कमरे में जाते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, भले ही उन्होंने कोई शब्द न कहा हो। यह उनकी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और उनके चारों ओर बनने वाली रहस्यमय आभा या मिस्टीक की वजह से होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी पार्टी में आते हैं। पहला व्यक्ति बहुत बातूनी है, हर किसी से तेज आवाज में बातचीत कर रहा है, हर समय अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरा है, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी हर बात का असर होता है। अब सोचिए कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा, जो जबरदस्ती ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है या जो अपनी मौजूदगी से ही आकर्षण पैदा कर रहा है। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपनी पर्सनालिटी में एक अनकहा रहस्य, मिस्टिक जोड़िए। लोगों को आपको पूरी तरह समझने का मौका मत दीजिए, बल्कि उन्हें हमेशा आपके बारे में और जानने की इच्छा होनी चाहिए। चैप्टर 18 अपने शब्दों से छवि, इमेज बनाओ। आपकी बातें सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती, वे आपकी छवि भी बनाती हैं। अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से कहें तो लोग आपके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमयी और आकर्षक मानने लगते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई व्यक्ति जब बोलता है तो सीधी सादी बातें करता है, कोई कल्पना या इमोशन नहीं जोड़ता। लोग उसकी बातें सुनते तो हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी बातों को स्टोरी की तरह कहता है, उसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ा रहस्य जोड़ता है और लोगों को अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है। अब सोचिए कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, जो सिर्फ सीधी सादी बातें करता है या जो अपनी बातों से सामने वाले के दिमाग में एक छवि बना देता है। अगर आप किसी को लंबे समय तक प्रभावित करना चाहते हैं तो अपनी बातों में इमोशन, कल्पना और रहस्य जोड़िए। लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करेंगे। चैप्टर 19 लोगों को आपकी उपस्थिति की आदत मत डालने दो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप हर वक्त किसी के आसपास रहेंगे तो वे आपको हल्के में लेने लगेंगे। सेडक्शन का एक अहम नियम यह है
कि कभी कभी गायब हो जाना भी जरूरी होता है। जब लोग आपको मिस करने लगते हैं तभी वे आपकी असली वैल्यू समझते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर दिन मैसेज करता है, हर वक्त मौजूद रहता है और सामने वाले को स्पेस नहीं देता। दूसरा व्यक्ति कभी कभी दूरी बना लेता है, खुद को थोड़ा मिस्ट्री से भरा रखता है और अचानक सरप्राइज करके वापस आता है। अब सोचिए कौन ज्यादा दिलचस्प लगेगा, जो हमेशा उपलब्ध है या जो कभी कभी मिस करने पर मजबूर कर देता है। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उन्हें स्पेस देना सीखिए। जब आप कभी कभी खुद को दूर कर लेते हैं तो सामने वाले को आपकी अहमियत ज्यादा महसूस होती है। चैप्टर 20, विरोध या रेजिस्टेंस से बचो, उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर आप किसी को जबरदस्ती अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो वे दूर भाग सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सामने वाले के नेचुरल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को समझो और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखता है तो आप बार बार उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे तो वे और दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद भी थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उनकी इच्छाओं को जगाते हैं तो वे खुद आपकी ओर आने लगेंगे। सेडक्शन का असली खेल दबाव डालने में नहीं, बल्कि सामने वाले को धीरे धीरे खुद आपकी ओर खींचने में है। अगर आप ज्यादा फोर्स डालेंगे तो वे भागेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें स्पेस देंगे तो वे खुद वापस आएंगे। चैप्टर 21, लोगों को आपके बिना अधूरा महसूस होने दो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आपकी गैर मौजूदगी उनकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ देती है। सेडक्शन सिर्फ आपकी मौजूदगी से नहीं, बल्कि आपकी अनुपस्थिति, एब्सेंस से भी होता है। जब लोग आपको मिस करने लगते हैं तभी वे आपके बारे में और सोचने लगते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय सामने वाले को अटेंशन देता है, हमेशा उपलब्ध रहता है और बिना किसी स्पेस के हर चीज में शामिल होता है। दूसरा व्यक्ति कभी कभी गायब हो जाता है, अपनी उपस्थिति को लिमिटेड रखता है, लेकिन जब भी सामने आता है तो कुछ खास लेकर आता है, एक नई कहानी, नया अनुभव, नया आकर्षण। अब सोचिए कौन ज्यादा यादगार रहेगा, जो हर समय मौजूद है या जो अपनी गैर मौजूदगी से भी एक प्रभाव छोड़ता है। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो कभी कभी अपनी मौजूदगी को सीमित करें। जब लोग आपको मिस करने लगेंगे तभी वे आपकी वैल्यू को समझेंगे। चैप्टर 22, सही समय पर कनेक्शन तोड़ो और फिर से जोड़ो। सेडक्शन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति दिलचस्पी बनाए रखें तो कभी कभी कनेक्शन को थोड़ा तोड़ना और फिर से जोड़ना जरूरी होता है। इससे वे आपसे जुड़ाव महसूस करने के साथ साथ आपको खोने के डर से भी प्रभावित होंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप हर वक्त किसी के साथ होते हैं तो वे आपकी उपस्थिति को नॉर्मल मानने लगते हैं, लेकिन अगर आप अचानक कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं और फिर नए अंदाज में वापस आते हैं तो वे आपकी ओर फिर से आकर्षित होने लगते हैं। अगर आप किसी को लंबे समय तक आकर्षित रखना चाहते हैं तो कभी कभी कनेक्शन को हल्का सा तोड़ना और फिर नए तरीके से जोड़ना जरूरी होता है। यह दूरी ही उन्हें आपकी ओर वापस खींचेगी। चैप्टर 23, सामने वाले को यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे बिना अधूरे हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन का सबसे गहरा स्तर तब शुरू होता है जब सामने वाले को यह एहसास होने लगे कि वे तुम्हारे बिना अधूरे हैं। यह तब होता है जब वे तुम्हें अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा मानने लगते हैं और तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें असहज महसूस कराती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति लगातार सामने वाले को अटेंशन देता है, हर चीज में शामिल रहता है और कभी दूरी नहीं बनाता। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे सामने वाले की लाइफ में शामिल होता है, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझता है और उन्हें इस तरह से पूरा करता है कि वे उसकी मौजूदगी को जरूरी मानने लगते हैं। अब सोचिए कौन ज्यादा पावरफुल कनेक्शन बना पाएगा, जो हर वक्त उपलब्ध है या जो धीरे धीरे सामने वाले को अपनी जरूरत महसूस कराता है। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे बिना अधूरे हैं। जब वे तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा मानने लगेंगे तो वे तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेंगे। चैप्टर 24, हमेशा एक रहस्य छोड़ो ताकि लोग तुम्हें भूल न सकें। अगर आप चाहते हैं कि लोग तुम्हें लंबे समय तक याद रखें तो हमेशा अपने बारे में थोड़ा रहस्य, मिस्ट्री बनाए रखो। जो चीजें पूरी तरह समझ आ जाती हैं
वे धीरे धीरे बोरिंग लगने लगती हैं। लेकिन अगर लोग तुम्हारे बारे में पूरी तरह नहीं जान पाते तो वे तुम्हारे बारे में और सोचते रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई अपनी पूरी लाइफ और इमोशंस तुरंत खोल कर रख देता है तो लोग उसकी दिलचस्पी जल्दी खो सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने बारे में धीरे धीरे बातें शेयर करता है, कभी कभी थोड़ा मिस्ट्री छोड़ता है, तो लोग उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर आप किसी को लंबे समय तक अपनी ओर खींचे रखना चाहते हैं तो हमेशा थोड़ा सा रहस्य छोड़ो। लोग उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं जिनके बारे में वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। अब तक हमने सीखा कि सेडक्शन सिर्फ लुक्स या शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट है। लोगों को बिना जबरदस्ती किए धीरे धीरे अपनी ओर खींचने की कला। अगर आप सोचते हैं कि आकर्षण सिर्फ जन्मजात गुण होता है तो यह सच नहीं है। इसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप जबरदस्ती किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे या एक ऐसी पर्सनालिटी बनाएंगे जो लोगों को खुद आपकी ओर खींचे? क्या आप हर वक्त उपलब्ध रहकर अपनी वैल्यू कम करेंगे या अपनी मौजूदगी को इतना खास बनाएंगे कि लोग खुद आपको मिस करें? याद रखें, सच्चा आकर्षण तब होता है जब लोग आपको पाने की चाहत महसूस करें, न कि जब आप उन्हें खुद पर फोर्स करें। यही द आर्ट ऑफ सेडक्शन की सबसे बड़ी सीख है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।